जय हिंद बच्चों, मेरे YouTube चैनल DSM टीचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वॉइस। वॉइस मीन्स होता है आवाज। ये वॉइस एक प्रकार की आवाज ही है, ठीक है। तो आवाज यानी वॉच, अगर हिंदी में कहें इसको, इसका माने होगा वॉच। वॉच, अब ये वॉच होता क्या है, ठीक है, यानी कि आवाज जो बोला जाता है, ठीक है, उसी को हम लोग वॉइस बोलते हैं। जैसे कि आई एम रीडिंग ए बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा हूं। ही कुक्स द फूड, वो खाना पकाता है, ठीक है। तो सिंपल सेंटेंस है, ये हो गया हमारा सेंटेंस जिसको हम लोग हमेशा पढ़ते आ रहे हैं। अभी तक हम लोग ट्रांसलेशन इसका करते आ रहे थे, वो बजा जाता है ही गोज टू स्कूल, ठीक है, मैं पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग, ठीक है। वो खाना पका रहा है, ही इज कुकिंग द फूड। इस तरह से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो ये क्या है हमारा, ये तो एक्टिव वॉइस है, यानी एक्टिव वॉइस हम लोग हमेशा पढ़ते आए हैं, ठीक है। अब एक्टिव वॉइस हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, हमको क्या करना है, वही जो आवाज है उसको हम लोग एक दूसरी प्रकार से कहें, ठीक है। आप उसी आवाज को हम लोग अगर दूसरी प्रकार से कहें, और दूसरी प्रकार से किस तरह से कहा जा सकता है, जिससे कि वो खाना खाता है, वो खाना खाता है। अब दूसरी प्रकार से हम उसको कह सकते हैं खाना उसके द्वारा खाया जाता है, वो खाना खाता है, फिर खाना उसके द्वारा खाया जाता है। तो एक वाक्य में हमने देखा कि, चलिए इसको लिखकर देखते हैं। चलिए, जैसा कि जानते हैं वॉइस, वॉइस की अगर हम बात करें, वॉइस माने हुआ वॉच। वॉच यानी आवाज। आवाज कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। एक होता है एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, और दूसरा होता है पैसिव वॉइस, ठीक। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस को हिंदी में कहें तो कृतवाच, कृतवाच, और पैसिव वॉइस को हिंदी में कहें, इसका अर्थ अगर देखें तो ये हो जाएगा कर्मवाच, कर्मवाच, ठीक। जैसा नाम से क्लियर हो, कर्तवाच और पैसिव वॉइस में कर्मवाच। अब ये कर्तवाच क्या है भाई, एक्टिव वॉइस मींस कर्तवाच। ये कर्तवाच इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट की प्रधानता होती है, इसमें सब्जेक्ट पहले आता है। पैसिव वॉइस में कर्म की प्रधानता होती है, इसमें ऑब्जेक्ट पहले, ऑब्जेक्ट से ये सेंटेंस ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। चलिए देख लेते हैं, जैसे ये लिखा है मोहन कुक्स द फूड, ठीक। अब यहां पर देखिए मोहन से स्टार्ट, ये सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो ये क्या हो गया, एक्टिव वॉइस हो गया। यहां पर देखिए अगर इसी को देखें तो हो जाएगा द फूड इज कुक्ड बाई मोहन। इस वाक्य में हमने देखा कि ये देखिए, जो तो यहां पर ये सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है और ये वाक्य ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक। नहीं, यहां पर ऑब्जेक्ट की प्रधानता है और यहां पर सब्जेक्ट की प्रधानता है। तो अगर सब्जेक्ट की प्रधानता है तो हो गया एक्टिव वॉइस, और जिसमें ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है, यानी वाक्य ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, तो उसको बोलते हैं पैसिव वॉइस, ठीक है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि सब्जेक्ट से अगर वाक्य स्टार्ट हो रहा है तो वो एक्टिव वॉइस, जिसको हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। जितने भी ट्रांसलेशन है सब एक्टिव वॉइस ही है। हम लोगों ने ट्रांसलेशन को पढ़ा एक्टिव वॉइस, सभी जितने भी ट्रांसलेशन पढ़े हैं आप लोग, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, सब में हमने देखा कि ये सभी वाक्य सब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं। तो यानी ये सब क्या है, एक्टिव वॉइस हुए। अब देखते हैं पैसिव वॉइस, यानी वाक्य कर्म से स्टार्ट होता है, ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, तो उसको बोलते हैं पैसिव वॉइस। बस इतनी सी बात है, ठीक है। अब हम इसको समझ लेते हैं कि ये पैसिव वॉइस बनाया कैसे जाएगा, ठीक है। चलिए समझते हैं। कोई भी अगर सेंटेंस है तो हम जानते हैं कि उसमें पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद में वर्ब होता है और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक। सब्जेक्ट, ये एक्टिव वॉइस, कोई भी एक्टिव वॉइस होगा, कोई भी सेंटेंस है, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ठीक। जब हम इसको पैसिव वॉइस में बनाते हैं, यानी इसका जो पैसिव वॉइस में बनाने के लिए क्या किया जाएगा, ध्यान दीजिए भैया। सब्जेक्ट है, फिर वर्ब और ऑब्जेक्ट, कोई भी एक्टिव वॉइस होगा तो उसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ये तीनों रहेंगे। ध्यान दीजिए, अगर ऑब्जेक्ट है तभी उस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनेगा, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। अब देखते हैं पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाएगा। पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम ऑब्जेक्ट को इधर ले आएंगे, ठीक, और सब्जेक्ट हमारा इधर चला जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट हमारा यहां आ गया,
ठीक, सब्जेक्ट हमारा इधर चला गया तो ये हो जाएगा बाई सब्जेक्ट। ठीक, और उसके बाद में जो वर्ब है यहां भी रहेगी वर्ब, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे और उसके बाद में यहां पर एक हेल्पिंग वर्ब आएगा। ठीक, इतना माइंड में रखिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को पहले ले आएंगे, फिर सब्जेक्ट हमारा यहां पर बाई सब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर, दो काम करना है आपको। पहला नंबर सब्जेक्ट हमारा इधर बाई सब्जेक्ट हो गया और जो ऑब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस का उसको हम ले आएंगे सबसे पहले। क्लियर, ऑब्जेक्ट यहां आ गया, फिर सब्जेक्ट हमारा चला गया बाई सब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के स्थान पे सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के स्थान पे ऑब्जेक्ट। इतना तो आप कर ही लेंगे। दूसरा नंबर जो वर्ब है वो हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करें। कोई भी टेंस हो, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, पास्ट इंडेफिनिट हो, फ्यूचर इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस हो, परफेक्ट टेंस हो, कोई भी टेंस हो, हमें टेंस से कोई मतलब नहीं, सब में हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करना है। क्लियर, ऑब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई सब्जेक्ट, ये हो जाएगा। चेंज कहां पर होगा, हेल्पिंग वर्ब में परिवर्तन होगा। ठीक है, केवल हेल्पिंग वर्ब में परिवर्तन होगा, इतना माइंड में रखिएगा और सबका और स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा। क्लियर, एक चीज और थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। अगर हमारा सब्जेक्ट और देखिए ऑब्जेक्ट, ये चेंज अक्सर होता रहता है। अगर हमारा सब्जेक्ट आई है तो उसका ऑब्जेक्ट मी हो जाएगा। ठीक, अगर मी है तो ये आई हो जाएगा। ऑब्जेक्ट अगर मी है तो उसको जब हम सब्जेक्ट की तरह प्रयोग करेंगे, यानी अगर यहां पर मी लिखा हुआ है और इसको यहां लाएंगे तो उसको हम आई लिखेंगे। ठीक, तो आई का सब्जेक्ट, आई का ऑब्जेक्ट मी हो जाएगा। इसी प्रकार से यू, यू का ऑब्जेक्ट यू यू रहेगा, यू नहीं चेंज होगा। बी का ऑब्जेक्ट अस हो जाएगा, दे का ऑब्जेक्ट देम हो जाएगा। ठीक है, आई बी यू दे। ही का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम। ठीक है, सी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हर। तो इस तरह से मुख्य जो सब्जेक्ट होंगे उसको ऑब्जेक्ट इस तरह से बनाया जाएगा। ऑब्जेक्ट होगा तो उसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये हो जाएगा, और सब्जेक्ट अगर आई है जब उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो मी में लिखेंगे। यू का ऑब्जेक्ट यू ही हो रहेगा, बी का ऑब्जेक्ट अस हो जाएगा। ठीक है, दे सब्जेक्ट अगर उसको ऑब्जेक्ट बनाना है तो देम लिखेंगे। ही को अगर ऑब्जेक्ट में बनाना है तो हिम लिखेंगे। सी को अगर ऑब्जेक्ट बनाना है तो हर लिखेंगे, और हर को अगर सब्जेक्ट बनाना है तो सी लिखेंगे। ये आप लोग थोड़ा सा माइंड में रखेंगे। ठीक, तो चलिए अगर इतना आपके समझ में आ गया है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से स्टार्ट करेंगे। देखते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस का कैसे पैसिव वॉइस बनाया जाएगा। ठीक है, देखिए इसके लिए आपको टेंस का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। टेंस अगर आप अच्छी तरह से नहीं जानेंगे तो पैसिव वॉइस बनाने में थोड़ा सा कठिनाई हो जाएगी। इसलिए अगर आपने टेंस नहीं पढ़ा है तो टेंस का मैंने एक पूरा प्लेलिस्ट बना दिया है, अगर आप चाहें तो उसको पहले देख लीजिए, तो इसको देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में पूरा प्लेलिस्ट दे दिया है, आप वहां से जाकर पूरे टेंस को पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर आपने टेंस नहीं जाना है तो भी कोई बात नहीं, अगर आप इसको ध्यानपूर्वक अगर पढ़ेंगे तो टेंस भी यहां पे समझ में आ जाएगी, क्योंकि मैं टेंस को भी साथ में पढ़ाते हुए चलूंगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले अगर आपको टेंस नहीं आता है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं आपको टेंस भी बताते चलूंगा, इसका स्ट्रक्चर बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। बस बशर्ते आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक ध्यानपूर्वक आपको वीडियो को पूरा देखना है, और आप वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर यानी इसकी संरचना क्या होती है, बनावट क्या होती है। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सब्जेक्ट और फिर लिखा जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लिखते हैं इसमें में, और कभी कभी एस या एस भी लिखा जाता है प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, अगर आपको टेंस का ज्ञान नहीं है तो भी कोई घबराने की कोई जरूरत नहीं, हम आपको पूरा डिटेल्स में बताते चलेंगे। देखिए सब्जेक्ट, ये इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये कब होता है, जब कर्ता हमारा सब्जेक्ट एक वचन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लिखेंगे। अगर कर्ता हमारा बहुवचन है तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखी जाएगी।
ठीक, इतना है समझ में। ये क्या है, एक्टिव वॉइस है। अगर हमें इसको पैसिव वॉइस में बनाना है, यानी इसका पैसिव वॉइस बनाना है, तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जैसा कि भी बताया गया क्या कि ऑब्जेक्ट को खींच के सब्जेक्ट के स्थान पे ले आना है और सब्जेक्ट को खींचकर ऑब्जेक्ट के स्थान पे ले जाना है। ठीक, ये मोटी मोटी बातें हैं, इतना आपको ध्यान में रखना है कि ऑब्जेक्ट आपका यहां आ गया और सब्जेक्ट इधर चला गया, यानी कि बाई सब्जेक्ट हो जाएगा। इतना है माइंड में, इतना है समझ में। अगर समझ में आ रहा तो कमेंट में बताएं, कमेंट में लिखिए यस, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कमेंट में आप तुरंत कमेंट कीजिए भाई यस, यस लिख के बताएं। तो पहले क्या होगा, ऑब्जेक्ट हमारा इधर आएगा, फिर सब्जेक्ट हमारा इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बाय सब्जेक्ट। इधर आ गया समझ में। फिर हम क्या करेंगे, देखिए वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है, यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, और इतना तो सब में रहेगा, चाहे जो भी टेंस हो, इतना सब में रहेगा। तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्स्ट्रा क्या रहेगा, एक्स्ट्रा यहां पर होगा हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर। ठीक, यही हेल्पिंग वर्ब में यहां पर एक्स्ट्रा लगाना है। ठीक, इज, एम, आर। ठीक, टेंस के अनुसार ये हेल्पिंग वर्ब बदलता रहेगा और बाकी ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट, इसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। ठीक, इतना आ गया समझ में। चलिए हम लोग अब इसका आगे बढ़ते हैं और ये ध्यान रखिएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहे जो भी टेंस हो, सब में वर्ब की तीसरी फॉर्म का ही प्रयोग होता है। पूरे पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए समझते हैं एग्जांपल इसका, अभी क्लियर हो जाएगा। राम राइट्स अ नोवेल। अब इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है, पीबी अर्थात पैसिव वॉइस। देखिए कैसे बनेगा, राम ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, राइट्स ये हो गया वर्ब और ये नोवेल हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक, अब इसका पैसिव वॉइस बनाना क्या करेंगे भाई, देखिए अभी क्या बताया गया कि हमको ऑब्जेक्ट को यहां ले आना है, सब्जेक्ट हमारा इधर चला जाएगा। ठीक, पहला काम ये करना है, तो ये नोवेल हमारा इधर आया, ये नोवेल, और राम इधर गया तो हो गया बाई राम। ठीक, इतना आ गया समझ में। और क्या लिखना, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है, तो राइट, राइट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, रिटेन। ठीक, इतना है समझ में। अब यहां पर हमको हेल्पिंग वर्ब लिखना है। हेल्पिंग वर्ब क्या, इज, एम, आर, क्या तीनों लिखेंगे, नहीं केवल एक लिखेंगे। क्या लिखा जाएगा, ये नोवेल एक वचन है कि वो वचन, पहले इसको देखो, ये नोवेल एक वचन है तो इसके अनुसार यहां हो जाएगा इज, बस। ये नोवेल इज रिटन बाय राम। क्लियर। एक और एग्जांपल देखते हैं, पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाएगा। तो मी इधर आएगा सब्जेक्ट के स्थान पे, दे जाएगा ऑब्जेक्ट के स्थान पे। क्लियर। तो मी जब इधर आएगा तो मी का क्या हो जाएगा, आई, मी हो जाएगा आई, और दे हो जाएगा बाई देम। ठीक, अभी आपको बताया गया था कि आई का, मी का ऑब्जेक्ट, आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, दे का ऑब्जेक्ट देम होता है, ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, सी का ऑब्जेक्ट हर होता है। ठीक है, बी का ऑब्जेक्ट अस होता है, बस। तो मी इधर आया तो हो गया आई, दे ऑब्जेक्ट के स्थान पे गया तो बाई देम हो गया। इतना है माइंड में। अब क्या करना है हमको, हेल्प, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है, तो हेल्प हो गया, हेल्प की थर्ड फॉर्म होगी हेल्प। ठीक, अब आई के साथ क्या आता है, आई के साथ इस एम आर में से क्या लिखेंगे, आई के साथ हमेशा आई एम लिखा जाता है, तो आई एम हो जाएगा यहां पर आई एम हेल्प बाई देम। ठीक, तो इस तरह से हमने इसका एग्जाम्पल देखा। चलिए, अच्छा अभी तक हमने इसका स्ट्रक्चर देखा, ये अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर था। और अगर निगेटिव सेंटेंस होगा तो क्या इसका स्ट्रक्चर होता है निगेटिव सेंटेंस का, चलिए उसको भी देख लेते हैं। यानी ये अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस है तो कैसे बनाएंगे उसका पैसिव वॉइस। तो निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं क्या होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, अगर निगेटिव सेंटेंस है तो पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद यहां लिखा जाएगा डू या डस, प्लस नॉट हो जाएगा, और यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, और जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो देखिए क्या करेंगे भाई, जब पैसिव वॉइस होगा तो सेम वही काम, ऑब्जेक्ट हमारा इधर आएगा और सब्जेक्ट हमारा इधर जाएगा, तो ऑब्जेक्ट इधर आएगा तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, और यहां पर सब्जेक्ट इधर जाएगा तो हो जाएगा बाई सब्जेक्ट।
क्लियर। और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हम तो लिखते ही हैं, यहां भी लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब इज आर, यहां पर हो जाएगा नॉट, ठीक। और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हम प्रयोग करेंगे ही, जैसा कि बताया गया था वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग सभी टेंस में होता है, चाहे भी जो भी टेंस हो, चाहे जो भी सेंटेंस हो, चाहे जो भी प्रकार हो, सब में हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे, ठीक। तो यहां पर एक्स्ट्रा क्या हो जाएगा, नॉट, ठीक। चलिए इसका ये एग्जांपल देखते हैं, चलिए देखते हैं इसका पैसिव वॉइस क्या होगा। अब ये डज नॉट आ गया, तो डज नॉट आ गया, कोई बात नहीं भाई, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, इसको ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। अगर ये सब्जेक्ट हमारा एक वचन है तो हम लोग लिखेंगे डज नॉट, करता अगर बहुवचन होता तो क्या लिखा जाता है, डू नॉट। चलिए देखते हैं, सी डज नॉट कुक द फूड, वो खाना नहीं पकाती है, वो खाना नहीं पकाती है। चलिए इसका देखते हैं पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। सबसे पहले आ जाएगा द फूड, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हमारा हो गया वर्ब, ये बच्चा क्या ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हमारा इधर आएगा तो क्या हो जाएगा द फूड, और सी इधर जाएगा यानी ऑब्जेक्ट के स्थान पे तो क्या हो जाएगा बाई हर। इतना है समझ में। अब कुक का हमको कौन सा फॉर्म लिखना, थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाए कुक्ड, ठीक। अब द फूड एक वचन है कि वो वचन, जाहिर सी बात एक वचन है, तो द फूड इज, और यहां नॉट है तो नॉट लिख देंगे बस, द फूड इज नॉट कुक्ड बाई हर। क्लियर। एक और एग्जांपल देखते हैं, चलिए इसका पैसिव वॉइस समझते हैं क्या होगा। दे डू नॉट कॉल द पुलिस, ठीक है। अगर थोड़ा सा और बड़ा अगर लिखा हो तो हम बड़ा भी लिख सकते हैं, जैसे दे डू नॉट कॉल द पुलिस इन द पार्टी, ठीक। थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसके बड़ा हो जाए कोई घबराने की जरूरत नहीं है, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं एक्स्ट्रा वर्ड, ठीक है। अगर इस तरह से आ जाए तो उसको एक्स्ट्रा वर्ड मान लेते हैं। चलिए देखते हैं कैसे किया जाएगा। ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया हमारा वर्ब, और द पुलिस हो गया ऑब्जेक्ट, जो बचा हो गया एक्स्ट्रा वर्ड। चलिए देखते हैं अगर इस तरह से आए तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। कुछ नहीं करना, हमको द पुलिस को आगे लाएंगे, द पुलिस, और दे को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिख देंगे तो क्या हो जाएगा बाय देम, ठीक। द पुलिस, अब यहाँ पर डू नॉट है तो यहाँ हम इससे मतलब नहीं, पुलिस के अनुसार इज लिखेंगे, द पुलिस इज नॉट, और कॉल का थर्ड फॉर्म हो जाएगा कॉल्ड, ठीक। द पुलिस इज नॉट कॉल्ड, और क्या इन द पार्टी यहां जाएगा, द पुलिस इज नॉट कॉल्ड इन द पार्टी बाय देम। क्लियर हो। तो इस तरह से हम लोग इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, द पुलिस इज नॉट कॉल्ड बाय कॉल्ड, अब जो एक्स्ट्रा वर्ड है यहां पर हो जाएगा इन द पार्टी बाय देम, ठीक है। चलिए अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी देख लेते हैं। हम लोग देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अभी तक हम लोगों ने अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना दिखा, अब देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसा कि हम लोग जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, एक होता है हमारा यस या नो टाइप, और दूसरा होता है WH टाइप, ठीक, WH टाइप। क्लियर। चलिए दोनों प्रकार का हम लोग पहले स्ट्रक्चर देखते हैं, उसके बाद में फिर उसका पैसिव वॉइस बनाने का तरीका देखते हैं। तो ये सी नो टाइप का हम लोग जिसे जानते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं डू या डज, क्या लिखते हैं डू या डज, फिर उसके बाद में क्या लिखा जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक। और WH टाइप में पहले क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा जाता है, उसके बाद में डू या डज लिखते हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। इतना है समझ में। ये तो इसका स्ट्रक्चर है, ये आप लोग पढ़ ही चुके हैं। चलिए देख लेते हैं इसका पैसिव वॉइस कैसे किया जाएगा। इसका जो देखिए पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे हम लोग, कुछ नहीं करना, जहां पर डू या डज लिखा है हम लोग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे इज एम आर, बस इतने काम, इज एम आर। फिर ऑब्जेक्ट हमारा इधर आ जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हमारा इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बाय सब्जेक्ट, और यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, ठीक, प्लस बाय सब्जेक्ट। इतने काम करना है। क्वेश्चन वर्ड वाले में क्या होगा, देखिए इसका पैसिव वॉइस अगर हमको बनाना है तो कुछ नहीं, जो आगे क्वेश्चन वर्ड लिखा है उसको क्वेश्चन वर्ड लिख देंगे, ठीक। उसके बाद में इज एम आर, डू या डज के स्थान पे इज एम आर हो जाएगा, यानी हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट इधर आएगा, ठीक, और फिर
यहां पर भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे प्लस बाई सब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर? चलिए इसका हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं, अभी तुरंत क्लियर हो जाएगा। चलिए एग्जांपल देखिए, हाँ श्याम प्ले क्रिकेट। क्या श्याम क्रिकेट खेलता है? अब अगर हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो क्या होगा, पहले हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं, इंट्रोगेटिव तो बाद में बनाएंगे। श्याम प्लेज क्रिकेट, श्याम क्रिकेट खेलता है, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? जैसी बात है, क्रिकेट हमारा इधर आएगा, क्रिकेट, ठीक, और फिर वर्ब की श्याम इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? बाई श्याम। ठीक है, इतना है समझ में? क्रिकेट हमारा इधर आया, श्याम हमारा इधर गया, तो हो गया बाई श्याम। अब प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होता? प्लेड। ठीक, अब यहां पर डज आगे लिखा है, हम लोग क्या करते थे, यहां पर हेल्पिंग वर्ब लिखते थे। क्रिकेट एक वचन है तो इज आ गया। ठीक, तो क्रिकेट इज प्लेड बाय श्याम, ये तो अफर्मेटिव के सेंटेंस का हुआ। अब इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे? इज को आगे लगा देंगे, बस इतना ही काम करना है। जो हेल्पिंग वर्ब है आगे लगा दो, इज क्रिकेट प्लेड बाय श्याम, इज क्रिकेट प्लेड बाय श्याम, इतना ही काम करना है। यहां पर हेल्पिंग वर्ब को आगे लगा देना है। ठीक, अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या करते थे, ये ऑब्जेक्ट के बाद में यहां हेल्पिंग वर्ब लगाते थे, और यहां पर सब्जेक्ट हम लोग हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगाएंगे। ठीक, एक और एग्जांपल को देखते हैं। चलिए देखते हैं इसका पैसिव वॉइस क्या बने होगा। डू दे कंप्लीट माई होमवर्क, क्या होगा? पहले अफर्मेटिव करते हैं, दे कंप्लीट माई होमवर्क, क्या होगा? सब्जेक्ट, वर्ब और ये हो गया ऑब्जेक्ट। जब पैसिव वॉइस बनाएंगे क्या करेंगे, तो ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे, यानी कि माई होमवर्क आगे आ जाएगा, माई होमवर्क। उसके बाद क्या करेंगे, दे को हम ले जाएंगे सब्जेक्ट के स्थान पे, ऑब्जेक्ट के स्थान पे, तो दे का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? बाई देम। इतना है समझ में? ठीक है, समझ में आ रहा है तो कमेंट में बताएं यस, कमेंट में यस लिख के बताएं कि हाँ समझ में आ रहा है। लिखिए यस कमेंट में भाई। माई होमवर्क, फिर क्या होगा? बाई देम हो गया। ठीक, अब हमको क्या लिखना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमेशा ध्यान रखिए, इसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। तो कंप्लीट का थर्ड फॉर्म क्या हो गया? कंप्लीटेड। ठीक, अब यहां पर माई होमवर्क के अनुसार यहां इज हो जाएगा। अब चूंकि जब ये इंट्रोगेटिव है तो हम क्या करें, इज को यहां से आगे लगा देंगे, बस इज यहां से हटा देंगे, इज माई होमवर्क कंप्लीटेड बाय देम। क्लियर? चलिए एक और एग्जांपल को देख लेते हैं। ठीक, देखिए क्या लिखा हुआ, डज गोपाल बाई ए पेन। इसका अगर अर्थ देखें, क्या गोपाल एक कलम खरीदता है? तो इसका अगर पैसिव वॉइस बनाना है तो देखिए कैसे पैसिव वॉइस इसका बनेगा, वही सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। पहले अगर आप लोग इस तरह से बना लेंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी। पहले अफर्मेटिव ही बनाइए इसका पैसिव वॉइस। ये पेन ये पेन आगे आएगा तो क्या हो जाएगा? ये पेन। ठीक, और फिर गोपाल इधर जाएगा तो बाई गोपाल। इतना आया क्लियर? इतना समझ आया? ये पेन और गोपाल का हो गया बाई गोपाल, और बाई का थर्ड फॉर्म क्या होता? बाट। ठीक, अब ये पेन एक वचन है तो यहां क्या हो जाता है? इज। ये पेन इज बाट बाई गोपाल। ठीक, अब यहां डज आगे लिखा है यानी इंट्रोगेटिव है, तो क्या करेंगे? इज को हटा के आगे लगा देंगे, बस इज ये पेन बाट बाई गोपाल। क्लियर हुआ? तो इस तरह से हम लोग ये यस या नो टाइप वाले का पैसिव वॉइस बनाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं WS टाइप का, उसका कैसे हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे। ठीक, Where do you sing a song? तुम एक गीत कहां गाते हो, तुम गाना कहां गाते हो। अगर हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो क्या करेंगे? बहुत ही सिंपल है। अगर क्वेश्चन वर्ड है तो हम उसको आगे लिख देंगे, क्वेश्चन वर्ड अगर है तो उसे आगे लिख दिया जाएगा, जो भी क्वेश्चन वर्ड लिखा रहेगा उसको हम आगे लिख देंगे। वेयर लिखा था वेयर लिख दिया। ठीक, अब यू सिंग ए सॉन्ग, पहले यू सिंग ए सॉन्ग, इसका अनुवाद देखिए, यू को इधर ले जाएंगे, सॉन्ग हमारा इधर आ जाएगा। ठीक, तो ये सॉन्ग और यू का ऑब्जेक्ट बाई यू। इतना तो आप लोग जानते हैं, अफर्मेटिव में हम लोग करते थे। सिंग का थर्ड फॉर्म क्या हो जाए? सिंग, सैंग, संग। ठीक, यू, ये सॉन्ग इधर आया, यू हमारा उधर चला गया, सिंग का थर्ड फॉर्म हो गया संग। ठीक, अब क्या करेंगे? यहां पर हेल्पिंग वर्ब, ये सॉन्ग इज, ये सॉन्ग इज संग बाय यू। अब देखिए इंट्रोगेटिव था, वेयर आगे लिखा, तो क्या करेंगे? इज को उठा के यहां ले आएंगे। ठीक, वेयर इज अ सॉन्ग संग बाय यू। इतना ही काम करना है। ठीक, एक और एग्जांपल को देख लेते हैं।
ठीक, व्हाई डू यू कॉल द पुलिस, तुम पुलिस को क्यों बुलाते हो। देखते हैं इसका क्या होगा भाई पैसिव वॉइस, व्हाई डू यू कॉल द पुलिस। ठीक, पहले इसको छोड़ो, पहले यू, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक, अभी हम इसको इंट्रोगेटिव को छोड़ रहे हैं, पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का बनाते हैं। यू कॉल द पुलिस, तो द पुलिस हमारा इधर आएगा। ठीक, यू हमारा इधर जाएगा, तो द पुलिस, और यू हमारा इधर गया तो क्या हो जाएगा, बाई यू। द पुलिस इज, और कॉल का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, कॉल्ड। द पुलिस इज कॉल्ड बाई यू। ठीक, अब वाई लिखा हुआ, तो अगर वाई लिखा तो वाई भी लिख दो, वाई, और हेल्पिंग वर्ब को उठा के आगे ले, वाई इज द पुलिस कॉल्ड बाई यू, वाई इज द पुलिस कॉल्ड बाई यू। ठीक, क्या करना है हमको, हेल्पिंग वर्ब को आगे लगा देना, जो क्वेश्चन वर्ड है उसको भी आगे लिख देना, इतने काम करना है। ठीक, एक और एग्जांपल को देखते हैं, थोड़ा सा माइंड में रखें भाई। अगर हु आ जाता है तो जब उसका पैसिव वॉइस बनाना होगा तो थोड़ा सा समझिए, अपवाद है एक प्रकार से। हु अगर आता है तो हम क्या लिखेंगे, बाय हूं। ठीक, हु का हम लिखेंगे बाय हूं, और यू आ जाएगा, यू के अनुसार यहां आ जाएगा आर, बाय हूम आर यू कॉल्ड, बाय हूम आर यू कॉल्ड। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा, अगर हु होता है तो हु का क्या लिखेंगे हम लोग, बाय हूम लिखेंगे। ठीक, ये इसको आप लोग माइंड में थोड़ा रखें, हु अगर लिखा हुआ तो उसको लिखेंगे हम लोग बाय हूं, बाय आगे लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि हु जो होता है खुद एक सब्जेक्ट का काम करता है। हु कॉल्स यू, तुम्हें कौन बुलाता है, तो बाय हूम आर यू कॉल्ड। क्लियर। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रेजेंट इंडिफिनिट, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों प्रकार का सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना सीख लिया। आशा है आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं अब पास्ट इंडिफिनिट का पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाएगा। आइए एक बार पुनः मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए हम लोग देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कैसे हम लोग पैसिव वॉइस में बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस को जानने से पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। भाई कैसे जानोगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट है, कोई सेंटेंस अगर लिखा है तो सबसे पहले हम लोग सेंटेंस का टेंस पहचानेंगे कि वो किस टेंस में है। ठीक है, तो टेंस कैसे पहचाना जाएगा, इसको पहचानने के लिए क्या करेंगे भाई, देखिए सबसे पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए हमको। तो पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद में क्या होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, ये हुआ अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता था, यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती थी, यहां पर क्या है वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ, और वर्ब की सेकंड फॉर्म केवल और केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही होती है। ठीक है, और किसी भी टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं किया जाता है, और वो भी वर्ब की सेकंड फॉर्म में केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और किसी भी टेंस में अगर नेगेटिव आ जाएगा तो वहां भी हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका, अगर हमें पैसिव वॉइस बनाना है तो कैसे बनेगा भाई। अफर्मेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या होगा, वही काम, ऑब्जेक्ट हमारा आगे आएगा, सब्जेक्ट हमारा इधर जाएगा। ठीक, जो हम लोग पहले करते थे अफर्मेटिव सेंटेंस और पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में, वही यहां भी वही काम करना है। ऑब्जेक्ट हमारा यहां आएगा, ठीक, और सब्जेक्ट हमारा बाय सब्जेक्ट हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ। ठीक, वर्ब की सेकंड फॉर्म में यहां हम लोग क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, जैसा कि बताया गया था पहले कि समस्त पैसिव वॉइस में हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होगा, ध्यान रखिएगा। और चाहे जो भी टेंस हो, ठीक है, सबका स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट होगा। परिवर्तन कहां पे होगा, केवल हमको हेल्पिंग वर्ब में परिवर्तन करना है। यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, वाजिया वर्ब। क्या हो जाएगा, वाजिया वर्ब। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट था तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर हो जाता था, पास्ट इंडेफिनिट है तो हेल्पिंग वर्ब वाजिया वर्ब हो जाएगा। क्लियर, ये इतना माइंड में रखिएगा। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, पास्ट इंडेफिनिट है हेल्पिंग वर्ब वाजिया वर्ब। क्लियर, चलिए इसका हम लोग एग्जांपल देखते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। ठीक, देखिए इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, मोहन रोट अ लेटर। पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, सबसे पहले पैसिव वॉइस को बनाने के लिए आप लोग क्या देखेंगे, क्रिया, ये वर्ब, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक,
ऑब्जेक्ट, इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट वर्ब ही देखना है। वर्ब कौन सा है? हाँ, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? वाज या वर आएगा। अगर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती यानी तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाता, तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आ रहा था। ठीक है, ये आपको यहाँ पर वर्ब का ध्यान रखना है और बाकी सबका स्ट्रक्चर तो सेम ही है। क्या होगा? ये वर्ब हमारा आगे आएगा, ये लेटर आगे आएगा, तो ये लेटर, ठीक, और सब्जेक्ट यहाँ ये लेटर के स्थान पे आ जाएगा। क्या हो जाएगा? बाई मोहन। ठीक, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है तो राइट का थर्ड फॉर्म क्या होगा? रिटन। ठीक, अब यहां हमको क्या लिखना है? हेल्पिंग वर्ब। क्या लिखना है? हेल्पिंग वर्ब। तो ये लेटर एक बचा तो यहां हो जाएगा वाज। ये लेटर वाज रिटन बाय मोहन, ये लेटर वाज रिटन बाय मोहन। इस तरह से इसका पैसिव वॉइस हो गया। एक और एग्जांपल को देखते हैं। दे हेल्प्ड मी, उन्होंने मेरी सहायता की। क्या होगा इसका भाई? पैसिव वॉइस। देखिए, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। मी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? मी का ऑब्जेक्ट, मी जब मी ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनेगा तो क्या हो जाएगा? आई। और दे ऑब्जेक्ट के स्थान पे आ जाएगा तो हो जाएगा बाई देम। क्लियर इतना? अब आई के साथ हम लोग क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब वाज। आई के साथ वाज आता है, आई वाज, और हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प ही होता है। ठीक है, हेल्प का फर्स्ट फॉर्म हेल्प का फर्स्ट फॉर्म हेल्प, सेकंड फॉर्म हेल्प, थर्ड फॉर्म भी हेल्प ही होता है। तो आई वाज हेल्प बाई देम। ठीक, क्लियर हुआ? तो इस तरह से एक और एग्जांपल को देखते हैं हम लोग। ठीक, द बॉय किल्ड अ रैट, यानी कि लड़के ने चूहे को मारा। देखिए पैसिव वॉइस इसका क्या होगा? क्या होगा? ये रैट आगे आ जाएगा, ये रैट, ठीक, द बॉय ये रैट के स्थान पे चला जाएगा। क्या हो जाएगा? द बॉय यहां आ गया। ठीक, अब ये रेट एक वचन है तो क्या हो जाएगा यहां पर? वाज। ये रेट वाज, और किल्ड का थर्ड फॉर्म भी किल्ड होता है। ये रेट वाज किल्ड बाय द बॉय। ठीक, एक और एग्जांपल को देख लेते हैं। ठीक, देखिए क्या होगा इसका भाई पैसिव वॉइस? बी हेल्प्ड हिम, इसका पैसिव वॉइस तो हिम इधर आएगा, क्या हो जाएगा? ही। हिम इधर आएगा तो ही, और बी इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? बाई अस। क्लियर हो इतना? हमने पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। इतना पहले मोटा मोटा काम कीजिएगा। बी को हमने सब्जेक्ट बना दिया और ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना दिया। क्लियर? अब ही एक बच्चा ने तो उसके साथ क्या आएगा? वाज। तो ही वाज, ठीक, और हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प ही होगा। ही वाज हेल्प्ड बाय अस। हो गया इसका पैसिव वॉइस। क्लियर? आशा है कि अफर्मेटिव सेंटेंस आपके समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग नेगेटिव सेंटेंस को भी देख लेते हैं, कैसे उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। आइए अब हम लोग देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अभी तक हम लोगों ने अफर्मेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना सीखा, अब हम लोग नेगेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर क्या होगा भाई? सब्जेक्ट, उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? डिड नॉट। चाहे कर्ता एक वचन हो चाहे बहुवचन, सबके साथ हम लोग डिड नॉट का ही प्रयोग करेंगे। तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, जब डिड नॉट आ जाएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, अब हम देखते हैं इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा भाई। पैसिव वॉइस सिंपल सी बात है, ऑब्जेक्ट हमारा इधर आएगा, सब्जेक्ट हमारा उधर जाएगा। ठीक, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पे आ गया और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पे आ गया तो क्या हो जाएगा? यहां बाई सब्जेक्ट लिख देंगे। क्लियर? और यहां पर वाज या हेल्पिंग वर्ब, वाज या वर्ब होगा, ठीक, प्लस नॉट हो जाएगा। क्लियर? और यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जैसा कि हम सब में जानते हैं कि हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होता है। जितने भी पैसिव वॉइस होंगे सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाएगा। यहां पर एक्स्ट्रा क्या है? नॉट। ठीक, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में वाज या वर्ब होता था या नॉट नहीं होता, तो यहां पर क्या हो जाएगा? नॉट हो जाएगा। इतने हमको एक्स्ट्रा नॉट यहां पर जोड़ना है। ठीक, चलिए इसका हम लोग एग्जांपल देखते हैं। क्लियर? डियर, देखते हैं इसका पैसिव वॉइस भाई। देखो क्या होगा? द हंटर, ये क्या हो गया हमारा? सब्जेक्ट, ये हो गया हमारा वर्ब और ये हो गया ऑब्जेक्ट। पहले आप इसको इससे अलग कर लेंगे। ऐसे आप जब कर लेंगे अलग तो आपको पैसिव वॉइस बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब क्या करना है? ऑब्जेक्ट का टांग खींच कर भाई सब्जेक्ट के स्थान पे लाना है और सब्जेक्ट को ले जाना है ऑब्जेक्ट के स्थान पे। तो ये डियर यहां आ गया, ये डियर। ठीक, अब ये डियर, उसके बाद
क्या लिखना है भाई, द हंटर को ले जाएंगे ये डियर के स्थान पे, तो यहां पर आ गया द हंटर। ठीक, क्या किया गया, ये डियर को सब्जेक्ट के स्थान पे लाया और सब्जेक्ट को ले गए हम ऑब्जेक्ट के स्थान पे। ठीक, और उससे पहले क्या लगा दिया जाता है, बाई। ठीक, ये डियर, उसके बाद बाई द हंटर। अब ये डियर एक बच्चा ने कि बहुवचन, जाहिर सी बात एक बच्चन में, तो यहां हो जाएगा वाज, और फिर निगेटिव है तो नॉट हो जाएगा। ठीक, ये डियर वाज नॉट, और किल का थर्ड फॉर्म किल्ड हो जाएगा, किल्ड। ये डियर वाज नॉट किल्ड बाय द हंटर। क्लियर। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। शी डिड नॉट कुक द फूड, उसने खाना नहीं पकाया। ठीक है, देखते हैं क्या पैसे होगा इसका। इसमें भी ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, द फूड हो गया ऑब्जेक्ट। क्लियर। तो द फूड हमारा इधर आएगा, तो द फूड, जैसी बात है एक बच्चन है। अच्छा, सी को इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, बाई हर। ठीक, इतना काम हुआ। फिर डिड नॉट है तो क्या हो जाएगा, वाज नॉट। द फूड वाज नॉट, और कुक का थर्ड फॉर्म हो जाएगा कुक्ड, बाई हर हो गया। ठीक, द फूड वाज नॉट कुक्ड बाई हर। क्लियर। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, आ पेन। ठीक है, इसको समझते हैं। देखिए यहां पर ये सब्जेक्ट हमारा है, ये हमारा वर्ब है, और यहां पर ऑब्जेक्ट है। अब यहां हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट डबल ऑब्जेक्ट है, मी भी ऑब्जेक्ट है और ये पेन भी ऑब्जेक्ट है। तो जब डबल ऑब्जेक्ट आ जाए तो भाई हम क्या करेंगे, देखते हैं उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाएगा। जब डबल ऑब्जेक्ट आ जाए तो मी और ये पेन। ठीक है, तो सबसे पहले मी है तो हम मी से बनाते हैं। ठीक है, मी को इधर लाते हैं। मी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई। मी का ऑब्जेक्ट आई। ठीक, और ही को ले जाएंगे यहां पे मी की जगह पे, तो क्या हो जाएगा, बाई हिम। इतना है समझ में। तो आई के साथ वाज आएगा, आई वाज नॉट, गिव का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गिवन। आई वाज नॉट गिवन आ पेन, आ पेन यहां हो जाएगा। ठीक, बाई हिम। आई वाज नॉट गिवन आ पेन बाई हिम, ये तो हो गया एक तरीका। और देखिए जब डबल ऑब्जेक्ट है तो उसका एक तरीका और है। और क्या भाई, ये पेन से भी हम बना सकते हैं। कैसे, ये पेन इधर आ गया तो ये पेन, ठीक, और ही यहां चला जाएगा ये पेन के स्थान पे, तो क्या हो जाएगा, बाई ही में तो रहेगा ही। ठीक, अब ये पेन एक वचन है तो ये पेन वाज नॉट गिवन। अब मी का हो जाएगा टू मी, क्या हो जाएगा, टू ही। टू ही क्यों लिखा गया भाई, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट का स्थान बदला, ऑब्जेक्ट का स्थान बदला गया, तो ऑब्जेक्ट का स्थान बदलने के लिए टू या फार का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो अगर पेन से बनाना है तो यहां हम लोग टू मी लिखेंगे, अगर मी से बनाना है तो सिंपल ही रहेगा जैसा पहला बनाया जाता था। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने निगेटिव सेंटेंस का भी पैसिव वॉइस बनाना सीख लिया। आशा है कि आपके समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा है समझ में बच्चों तो कम से कम वीडियो को हमारे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, चलिए हम लोग अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी देख लेते हैं। आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम लोग पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। जैसा कि हम लोग जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से भाई, एक होता है एस या नो टाइप, दूसरा होता है WH टाइप। ठीक, एक होता है एस या नो टाइप और दूसरा क्या होता है, WH टाइप। ठीक, चलिए दोनों के प्रकार को देखते हैं। एस या नो टाइप का पहले स्ट्रक्चर क्या होगा, एस या नो में हम लोग सबसे पहले डिड लिखते हैं, डिड, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा यहां पे। ठीक, और WH टाइप में क्या होगा, आगे क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा। इतने काम, क्वेश्चन वर्ड, फिर उसके बाद डिड होगा, फिर सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया। अब जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, देखिए तो पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, डिड आगे लिखा है तो हमें कुछ नहीं करना है, डिड लिखा आगे तो वाज हुआ, वर आगे लगा देंगे बस। हेल्पिंग वर्ब यहां आगे हो जाएगा, वाज या वर, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर सॉरी ये ऑब्जेक्ट हमारा इधर आएगा। वही काम जो पहले करते थे, ऑब्जेक्ट हमारा आगे आएगा तो यहां हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट के स्थान पर, तो क्या हो जाएगा, यहां बाई सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, और यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, क्लियर। यहां देखिए क्या होगा इसका पैसिव वॉइस, सेम यहां भी
आगे क्वेश्चन वर्ड है तो आगे क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या होगा, हेल्पिंग वर्ड यहां वाज या वर हो जाएगा। ठीक, फिर ऑब्जेक्ट हमारा इधर आ जाएगा और जो सब्जेक्ट है ये यहां पर चला जाएगा, बाई सब्जेक्ट यहां हो जाएगा। क्लियर, और वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म में परिवर्तन हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। ठीक, क्लियर। चलिए अभी स्ट्रक्चर आप लोग देखें, अब एग्जांपल आप देखेंगे बस तुरंत क्लियर हो जाएगा। उन्होंने चपरासी को बुलाया, क्या उन्होंने चपरासी को बुलाया। देखते हैं इसका पैसिव वॉइस भाई क्या होगा। तो द प्यून, पहले देखो, पहले सब्जेक्ट, पहले अफर्मेटिव बना लो भाई, इंट्रोगेटिव को छोड़ो, पहले अफर्मेटिव बनाते हैं। क्या होगा, द प्यून हमारा इधर आ जाएगा और दे का ऑब्जेक्ट हो जाएगा बाई देम। ठीक, अब देखते हैं काल का थर्ड फॉर्म क्या होता है, काल्ड। काल का थर्ड फॉर्म काल्ड। ठीक, अब यहां पर द प्यून के अनुसार हेल्पिंग वर्ब हमको लिखना है वाज, तो वाज यहां आगे हो जाएगा, बस वाज द प्यून काल्ड बाई देम, बस सिंपल सा बात, सिंपल बात है। एक और एग्जांपल देखते हैं, डिड द लायन किल डियर। ठीक है, डिड ये लायन किल डियर, क्या शेर ने एक हिरन को मारा। देखते हैं इसका पैसिव वॉइस क्या होगा भाई। ठीक है, ये डियर हमारा इधर आ जाएगा, वही काम, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो डियर डियर इधर आएगा, है ना। तो देखते हैं ये डियर इधर आ गया। ठीक है, और द लायन इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, द लायन, इसके आगे बाई लगा दो भाई, बाई द लायन। और किल का कौन सा फॉर्म मिलना हमको, थर्ड फॉर्म। किल का थर्ड फॉर्म क्या होगा, किल्ड। किल्ड का थर्ड फॉर्म, किल का थर्ड फॉर्म किल्ड हो जाएगा। अब ये डियर के अनुसार वाज आएगा तो वाज आगे आ जाएगा। ठीक, वाज ये डियर किल्ड बाय द लायन। क्लियर। एक और एग्जांपल को देखते हैं। ठीक, डिड मोहन सेल हिज बाईसाइकिल, क्या मोहन ने अपनी बाईसाइकिल बेची। क्या होगा, देखिए इसका पैसिव वॉइस भाई, बस इसमें भी सिंपल, मोहन सब्जेक्ट हो गया, वर्ब और फिर ये ऑब्जेक्ट हिज बाईसाइकिल। ठीक है, अगर केवल हिज पर आएंगे तो नहीं, कोई मतलब नहीं रहेगा। हिज बाईसाइकिल, यहां आगे आ जाएगा हिज बाईसाइकिल, हिज बाईसाइकिल। अभी एक वचन है। ठीक है, तो अब देखिए ऑब्जेक्ट आया सब्जेक्ट के स्थान और सब्जेक्ट जाएगा ऑब्जेक्ट के स्थान पर, क्या हो जाएगा, बाई मोहन। क्लियर, सब्जेक्ट के स्थान, सब्जेक्ट को हम ले गए ऑब्जेक्ट के स्थान पे और ऑब्जेक्ट को ले आए सब्जेक्ट के स्थान पे, इतना क्लियर। और वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, हिज बाईसाइकिल सोल्ड बाई मोहन। और देखिए डिड आगे लिखा तो हेल्पिंग वर्ब आगे लगा देंगे, वाज हो गया, वाज हिज बाईसाइकिल सोल्ड बाई मोहन। क्लियर। तो इस तरह से हम लोगों ने इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस या नो टाइप वाले का पैसिव वॉइस बनाना सीख लिया। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं WH टाइप का कैसे हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे। Why did you wash your shirt? तुमने अपनी शर्ट क्यों धोए। देखिए इसका पैसिव वॉइस भाई क्या होता है। अब why लिखा है तो why लिख दो, इसमें कुछ सोचने नहीं, why लिखा है why लिखो भाई। ठीक, इतना आपने लिख दिया। ये हमारा हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर, इतना ही काम करना। योर शर्ट है यहां पर, तो हो जाएगा यू के स्थान पर योर शर्ट हो गया, योर शर्ट। ठीक, और यू को ले जाएंगे हम योर शर्ट के स्थान पे, यानी हो जाएगा यहां पर बाई यू। ठीक, और वास का क्रिया जो है फर्स्ट फॉर्म, उसको लिखना हमें क्रिया के थर्ड फॉर्म, तो वास का थर्ड फॉर्म हो जाएगा वास्ड। ठीक, देखिए क्या किया गया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को हम ले आए सब्जेक्ट के स्थान पे और सब्जेक्ट को ले गए ऑब्जेक्ट के स्थान पे। क्लियर। और क्रिया जो फर्स्ट फॉर्म थी हमने क्रिया का लिख दिया तीसरा फॉर्म, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, और चूंकि ये क्वेश्चन वर्ड है तो हमें हेल्पिंग वर्ब आगे लगाना है, इससे पहले लगाना है, तो वाई। अब योर शर्ट के अनुसार यहां पर हो जाएगा वाज, वाई वाज योर शर्ट वाश्ड बाय यू। क्लियर। एक और एग्जांपल देखते हैं, हु ब्रोक द जग, हु ब्रोक द जग। चलिए इसको देखते हैं पैसिव वॉइस क्या होगा। जैसे जब हु आ जाए तो अगर हम, जब हु आता है तो हु के स्थान पे हम लोग बाय हुम लिखते हैं। हु को, हु जब आता है तो हम बाय हुम से स्टार्ट करते हैं, हु का बाय हुम। ठीक, बाय हुम
अब ये हमारा होगा द जग, इधर आ जाएगा तो वाज आगे हो जाएगा, बाय हुम वाज द जग। ठीक है, अब ब्रेक, ब्रोक, और इसका थर्ड फॉर्म होगा ब्रोकन। ठीक है, बाय हुम वाज द जग ब्रोकन। क्लियर हुआ? तो इस तरह से हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में को यस या नो टाइप और डब्ल्यू टाइप दोनों का ट्रांसलेशन करना हमने सीख लिया है। तो इस तरह से हम लोगों ने पास्ट इंडिफिनिट, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों प्रकार के सेंटेंसों का पैसिव वॉइस बनाना सीख लिया है। आशा है कि आपके समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया बच्चों तो कमेंट में यस लिख के बताएं, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि भाई बड़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं और आप लोग वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल BSM टीचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाए। आज हम लोग देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस बनाने का तरीका। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट हम लोग करेंगे स्ट्रक्चर से। सबसे पहले हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। क्या होता है अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। सबसे पहले अफर्मेटिव देखेंगे, उसके बाद में इंट्रोगेटिव, निगेटिव, फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव। ठीक है, स्ट्रक्चर देखते हैं क्या होता है स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट, ठीक, उसके बाद में क्या होता है यहाँ पर बिल या सेल लिखा जाता था। ठीक, फिर उसके बाद में क्या होता था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ठीक, ये तो हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। जब हम लोग इसका पैसिव वॉइस बनाते थे तो क्या करेंगे भाई, जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पे आएगा और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पे। पहला काम ही है ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पे। ठीक, तो ये जो सब्जेक्ट हमारा इधर चले जाएगा, देखो ऑब्जेक्ट के स्थान पे आ जाएगा, और ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ सब्जेक्ट के स्थान पे आएगा, तो ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया। ठीक, और सब्जेक्ट गया ऑब्जेक्ट के स्थान पे, तो क्या हो जाएगा भाई बाई सब्जेक्ट। क्लियर हुआ? ठीक, उसके बाद में जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये हो जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, इतना है समझ में। फिर हम लोग क्या करेंगे बिल या सेल तो रहेगा ही भाई, फिर उसके बाद में यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या जुड़ेगा बी। ठीक, बिल या सेल के बाद में बी जुड़ जाएगा। क्लियर? हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लिखिए। अफर्मेटिव पास्ट इंडेफिनिट में हम लोग क्या लिखते थे वाज या वर लिखते थे, यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज या मान लिखते थे। ठीक, और बाकी ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई सब्जेक्ट तो होता ही था, और ये ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई सब्जेक्ट ये सभी सेंटेंस में होगा, सभी टेंस में होगा। ठीक है, चाहे जो भी टेंस होगा पैसिव वॉइस बनाना है तो ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई सब्जेक्ट ही इतना तो रहेगा ही। परिवर्तन कहां पर होगा केवल हेल्पिंग वर्ब में। ठीक है, चलिए इसका हम लोग अब पैसिव वॉइस बनाना सीखते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग एग्जांपल देखते हैं। सिंगे सॉन्ग, सिंगे सॉन्ग यानी वो एक गीत गाएगा, वो एक गाना गाएगा। क्या होगा इसका पैसिव वॉइस भाई? पहले सबसे हम लोग यही काम करेंगे, मार्किंग कर लीजिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब का। ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया हमारा वर्ब और ये हो गया ऑब्जेक्ट। क्लियर? जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जानते हैं ये सॉन्ग को हम लाएंगे सब्जेक्ट के स्थान पे और सब्जेक्ट को ले जाएंगे ऑब्जेक्ट के स्थान पे। तो ये सॉन्ग यहां आ गया, तो ये सॉन्ग ही हमारा इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा बाई हिम। क्लियर? और जो सब वर्ब है वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है थर्ड फॉर्म, तो सिंग का थर्ड फॉर्म सिंग सेंग संग। क्लियर? ये सॉन्ग संग बाय हिम। अब ये सॉन्ग के साथ यहां बिल आ जाएगा। ठीक, ये सॉन्ग बिल बी यहां हो जाएगा बी, ये सॉन्ग बिल बी संग बाय हिम। क्लियर? एक और एग्जांपल देखते हैं। आ पेन, वो मुझे कलम देंगे, दे विल गिव मी ए पेन। तो देखते हैं इसका पैसिव वॉइस क्या होगा भाई। इसमें भी सेम वही काम, सब्जेक्ट वर्ब, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब यहां पर डबल ऑब्जेक्ट है। अब आप मी और ये पेन दोनों डबल ऑब्जेक्ट है, तो इस प्रकार से अगर डबल ऑब्जेक्ट आ जाता है तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों प्रकार का देखते हैं भाई। तो मी को पहले सबसे पहले मी का
क्या होगा पैसिव वॉइस, मी को हम लाएंगे ऑब्जेक्ट के स्थान पे, ठीक, तो सॉरी मी जो ऑब्जेक्ट इसको लाएंगे सब्जेक्ट के स्थान पे, तो मी का सब्जेक्ट हो गया जाएगा आई, और दे जाएगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट के स्थान पे, तो दे का क्या हो गया बाई देम, क्लियर। अब आई और वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है, थर्ड फॉर्म, तो गिव का थर्ड फॉर्म गिवन। अब आई के साथ क्या होगा सेल, आई और बी के साथ हम लोग सेल का प्रयोग करते हैं, तो आई सेल बी गिवन, क्लियर। ये पेन जो बच रहा है इसको हम यहां लिख देंगे, ये पेन बाई देम, आई सेल बी गिवन ये पेन बाई देम, ठीक। इसका एक और तरीके से हम लोग ये पैसिव वॉइस बना सकते हैं, ये पेन को भी हम आगे लाके बना सकते हैं पैसिव वॉइस, यानी ऑब्जेक्ट का स्थान बदल दिया गया, ठीक। कैसे बनेगा भाई, ये पेन इधर आ जाएगा, ये पेन अब यहां बिल हो जाएगा, ये पेन बिल बी गिवन, ठीक। अब ये जो मी था ये टू मी हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट का स्थान बदल दिया गया, और ऑब्जेक्ट का स्थान बदलने के लिए टू या फार का प्रयोग करते हैं, तो ये पेन विल बी गिवन टू मी बाई देम, ठीक बच्चों। अगर इस तरह से आएगा तो हम दोनों प्रकार से पैसिव वॉइस बना सकते हैं, क्लियर। एक और देखते हैं, देखिए राम विल हेल्प द पुअर, राम विल हेल्प द पुअर, ठीक है, राम गरीबों की सहायता करेगा। क्या होगा भाई इसका पैसिव वॉइस, द पुअर इधर आएगा, द पुअर, ठीक, और राम इधर जाएगा द पुअर के स्थान पे, तो हो जाएगा बाई राम, ठीक। द पुअर अब बिल है तो यहां, और देखिए हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प, ठीक, और हेल्पिंग वर्ब हमको क्या लिखना, बिल है तो बिल भी हो जाएगा, बस द पुअर बिल बी हेल्प बाई राम, क्लियर हुआ। तो इस तरह से हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाएंगे, ठीक, क्लियर हो गया होगा ना। चलिए हम लोग दे लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाएगा भाई। जैसा कि हम लोग जानते हैं ये अफर्मेटिव सेंटेंस का हमारा स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा भाई, नेगेटिव सेंटेंस में थोड़ा सा अंतर है, उसको भी समझ लेते हैं। क्या करेंगे, देखिए सब्जेक्ट और बिल या सेल के बाद में यहां पर हो जाएगा नॉट, बस हो गया नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, ठीक। बिल या सेल के बाद में नॉट लिखा जाएगा, ठीक। जो पैसिव वॉइस बनेगा तो बिल या सेल और बी के बीच में यहां नॉट हो जाएगा, ठीक, यहां नॉट हो जाएगा, बस इतना ही काम करना है। जैसे लिखा ही विल सिंग ए सॉन्ग, अगर इसका नेगेटिव बनाना है तो ही विल नॉट सिंग ए सॉन्ग, ये होगा नेगेटिव। तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा भाई, ये सॉन्ग विल नॉट, यहां बिल और बी के बीच में नॉट हो जाएगा, ठीक। यहां अगर नॉट आ गया, ही विल नॉट गिव मी ए पेन, अगर हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो ये सेल आई सेल नॉट, यहां पर नॉट हो जाएगा, ठीक। यहां अगर यहां भी नॉट हो जाएगा, ठीक। द प्यून बिल यहां पर नॉट हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस बन गया, ठीक। राम विल नॉट हेल्प द पुअर, तो अगर इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो द पुअर विल नॉट बी हेल्प बाय राम हो जाएगा, ठीक है, यानी बिल और बी के बीच में नॉट हो जाएगा। इस तरह से हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, क्लियर हुआ। चलिए अब हम लोग दे देते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। आइए देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, क्या होगा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बच्चों इसलिए बता रहे हैं कि अगर आपको टेंस का ज्ञान नहीं है, फिर भी आप अगर ध्यान से पढ़ना चाहें तो आप इसको समझ में आ जाए, ठीक है। पैसिव वॉइस बनाने का तरीका आपको पता चल जाएगा। आप कुछ नहीं जानते फिर भी आपको पैसिव वॉइस बनाने का स्ट्रक्चर बताने से ये होगा कि आप उसको समझ में आ जाएगा, आपके समझ में जल्दी आ जाएगा। इसलिए हम इसका एक एक करके स्ट्रक्चर भी बताते साथ में चल रहे हैं। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले लिखेंगे आगे बिल या सेल, क्या लिखा जाएगा बिल या सेल, फिर सब्जेक्ट और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। और इसमें क्या होगा भाई WH टाइप में, जैसा हम लोग जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है yes या नो टाइप, क्या होता है yes या नो टाइप, दूसरा होता है WH टाइप, WH टाइप। तो yes या नो टाइप का स्ट्रक्चर होगा बिल या सेल, फिर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और WH टाइप में क्या होगा, आगे पहले क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा, उसके बाद में बिल या सेल, ठीक, फिर उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक, क्लियर हुआ। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे देखिए क्या होगा, पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बिल या सेल लिखा तो बिल या सेल को आगे लगा दीजिए, ठीक। देखिए दोनों मत लगाइएगा भाई, बिल या सेल को हम लोग आगे लगा देंगे,
फिर यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर बी लगा देंगे। क्लियर? और जो वर्ब की फर्स्ट, नहीं सॉरी, ये जो सब्जेक्ट नहीं, ये ऑब्जेक्ट हमारा इधर आ जाएगा। ठीक है? जैसा कि हम लोग जानते हैं ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे लेकर आते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लाते हैं। तो ऑब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के स्थान पे सब्जेक्ट चलाया जाएगा ऑब्जेक्ट के स्थान पे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बाई सब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर? और वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है ये किस में चेंज हो जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म में। क्लियर? और WH टाइप में क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड लिखा है तो क्वेश्चन वर्ड अपने ही स्थान पे रहेगा। क्लियर? फिर उसके बाद में बिल या सेल है तो बिल या सेल तो रहेगा अपने स्थान पे, यानी क्वेश्चन वर्ड बिल या सेल में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। तो परिवर्तन कहां होगा भाई, ऑब्जेक्ट आएगा सब्जेक्ट के स्थान पे और सब्जेक्ट जाएगा ऑब्जेक्ट के स्थान पे। तो ऑब्जेक्ट यहां आ गया और सब्जेक्ट चला गया यहां पे ऑब्जेक्ट के स्थान पे। ठीक? और यहां पर हो जाएगा बी और वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है ये चेंज हो जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म में। क्लियर? इतना ही काम करना है। चलिए एग्जांपल समझते हैं, अभी आपके समझ में आ जाएगा। बिल सी प्ले क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेलेगी? बिल सी प्ले क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेलेगी? अगर हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना हो क्या होगा भाई, देखिए बिल है तो बिल तो अपने स्थान पे हो जाएगा भाई, इसमें कुछ मुझको करना ही नहीं है। बिल है तो बिल ऐसे लिख दो। ठीक? बिल। अब क्रिकेट को ले आओ सब्जेक्ट के स्थान पे यानी सी के स्थान पे और सी को ले जाओ क्रिकेट के स्थान पे, तो क्रिकेट यहां आ जाएगा बिल क्रिकेट और सी जाएगा क्रिकेट के स्थान पे, तो क्या हो जाएगा, सी का ऑब्जेक्ट। कमेंट में बताएं आप लोग भाई, सी का ऑब्जेक्ट कमेंट में लिख के बताएं, सी का क्या ऑब्जेक्ट होगा भाई। देखिए सी का ऑब्जेक्ट होगा हर, आपने बहुत अच्छा बताया, सी का ऑब्जेक्ट होगा हर, बिल क्रिकेट, फिर उसके बाद सी का ऑब्जेक्ट हो गया बाई है। क्लियर? इतना, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। चलिए ठीक है। फिर वर्ब जो था तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसमें बदलेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ठीक? अब क्या छूट रहा है भाई, यहां हमने बी नहीं लिखा भाई, अच्छा हाँ यहां पर आ गया, क्या छूट रहा है यहाँ देखो भाई, बी। क्या छूट रहा है, बी। तो बिल क्रिकेट बी यहां लिख दो बस। ठीक? बिल क्रिकेट बी प्लेड बाई हर, और यहां पर हंसिया का निशान यानी पर्सनल चिन्ह जरूर लगा दीजिएगा भाई, इसको लगाना मत भूलिएगा। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। बिल योर ब्रदर किल द स्नेक, क्या तुम्हारा भाई सांप को मारेगा? क्या होगा भाई इसका पैसिव वॉइस, देखते हैं। तो बिल लिखा तो बिल को लिख दो भाई, इसमें कुछ करने नहीं है। ठीक? द स्नेक, ये जो ऑब्जेक्ट है ये आएगा सब्जेक्ट के स्थान पे, ये नहीं और ब्रदर के स्थान पे, ये हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जाएगा द स्नेक के स्थान पे, तो क्या होगा, बिल द स्नेक। ठीक? अब योर ब्रदर द स्नेक के स्थान पे आ गया, यानी योर ब्रदर यहां पर आ गया। क्लियर हुआ? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना, जो वर्ब की ये फर्स्ट फॉर्म की है वो किस में बदलेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म में। किल्ड, बिल द स्नेक किल्ड योर ब्रदर, क्या छूट रहा है भाई, छूट रहा है क्या, बी। बिल द स्नेक बी किल्ड बाई, किल्ड, अच्छा बाई भी छूट रहा है, किल्ड बाई योर ब्रदर, बिल द स्नेक बी किल्ड बाई योर ब्रदर। क्लियर? एक और एग्जांपल को देखते हैं। क्या मैं तुम्हें बुलाऊंगा, क्या होगा भाई इसका पैसिव वॉइस, सेल आई कॉल यू, तो सेल है तभी छोड़े, तो ये सब्जेक्ट हमारा हो गया, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, इतना हम लोग जानते हैं। तो यू हमारा सब्जेक्ट के स्थान पे आएगा और सब्जेक्ट जाएगा ऑब्जेक्ट के स्थान पे, तो यू को इधर लो भाई, तो यू हो गया। यू का ऑब्जेक्ट यू का सब्जेक्ट भी यू होता है और यू का ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट भी यू होता है, तो यू इधर आएगा तो यू हो गया, आई इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बाई यू। इतना है क्लियर समझ में? तो कार्ड का थर्ड फॉर्म क्या होगा, कार्ड। ठीक? अब यू के साथ क्या आएगा भाई, बिल लगेगा या सेल, जाहिर सी बात है यू के साथ बिल लगेगा, तो बिल यू और यहां बी हो जाएगा। ठीक? बिल यू बी कार्ड बाई यू। ठीक? नहीं सॉरी, आई का ऑब्जेक्ट हो जाएगा मी भाई, आई का ऑब्जेक्ट मी हो जाएगा। ठीक? बिल यू बी कार्ड बाई मी। क्लियर हुआ? तो इस तरह से हम लोगों ने निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यस या नो टाइप वाले का स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस देख लिया। चलिए हम लोग WH टाइप वाले को भी देख लेते हैं।
आइए देखते हैं WS टाइप का भाई स्ट्रक्चर क्या होगा। स्ट्रक्चर तो आपके सामने लिखा है, क्वेश्चन वर्ड, फिर विल या सेल, फिर सब्जेक्ट और की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्वेश्चन वर्ड आगे लगा देंगे, फिर विल या सेल, ऑब्जेक्ट बी, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई सब्जेक्ट। क्लियर। चलिए इसका हम लोग एग्जांपल देखते हैं। वेयर विल यू बाय द बुक, तुम किताब कहां खरीदोगे, क्या होगा भाई इसका पैसिव वॉइस। ठीक, अब वेयर लिखा तो वेयर को तो लिख ही देना है, इसमें कुछ सोचने नहीं है आपको। वेयर लिखा तो वेयर लिख दिया गया। ठीक, और फिर ये देखो द बुक और यू हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब और ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट को ले आओ सब्जेक्ट के स्थान पे और सब्जेक्ट के ले जाओ ऑब्जेक्ट के स्थान पे। तो वेयर द बुक यहां आएगा सब्जेक्ट के स्थान पे, द बुक हो गया, और यू इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बाई यू। क्लियर। अब क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है तो क्रिया की कौन सी फॉर्म लिखना है, थर्ड फॉर्म लिखना है। जैसा कि हम जानते हैं समस्त पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करना है। ठीक, अब द बुक के अनुसार यहां पर बिल आएगा, वेयर बिल द बुक, और यहां पर क्या जुड़ेगा भाई बी, वेयर बिल द बुक बी बॉट बाई यू, हो गया इसका पैसिव वॉइस। ठीक है, यानी फूल कौन तोड़ेगा, हु विल प्लक द फ्लावर, फूल कौन तोड़ेगा। देखिए इसका पैसिव वॉइस भाई क्या होगा, जब हु आ जाता है तो हु का हो जाएगा बाई हूम द फ्लावर बी का थर्ड फॉर्म प्लग्ड। ठीक, इस तरह से हो गया इसका पैसिव वॉइस बना लिया गया। ठीक है, अब इस तरह से हम लोगों ने अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों प्रकार के सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना सीख लिया है। आशा है कि आपके समझ में आ गया होगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके बाद अगला, जिसमें हम लोग वर्क करेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है।